Hello student, last video we discussed about what are the major factors that are responsible for the loss of biodiversity। यानी कि जो पिछले अध्याय में पिछले जो हमने वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको लॉस करने के जो मेजर फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट स्टेप आर नीडेड टू प्रिवेंट देम। आज हम इन जो बायोडाइवर्सिटी है उसे बचाने के उपायों के बारे में पढ़ेंगे। वी लर्न अबाउट द मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ डाइवर्सिटी इन प्रीवियस वीडियो। द फर्स्ट मेजर cause is the इंक्रीजमेंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जो मनुष्य की जो जनसंख्या है उनके बढ़ने के कारण भी जो कंजप्शन की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी जो कंजप्शन की रेट है उसमें भी इंक्रीजमेंट आया है। साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि जो पॉल्यूशंस हैं पॉल्यूशन भी डेवलप हो रहा है जिससे कि जो स्पेसीज़ हैं उनको भी इससे जो हार्म हो रहा है। नेचुरल डिजास्टर हैं जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, वोल्केनोज है, फॉरेस्ट फायर है, ड्रॉट है, इनसे भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफ़ेक्टेड हो रही है। साथ ही साथ पेस्टिसाइड और जो पॉल्यूटेड जो ऑर्गेन्स हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, टॉक्सिन, हैवी मेटल्स है, उनसे भी जो वीक और सेंसिटिव स्पेसीज़ है उनका लॉस हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि जो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी हैव सजेस्ट द फॉलो स्टेप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जो बायोडाइवर्सिटी है उसे रोकने के, उसे संरक्षित करने के किस तरीके के उपाय हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज़ एफर्ट शुड बी मेड ऑफ प्रिवेंट द स्पेसीज दे आर इंडेंजर्ड, यानी कि ऐसी जो जैव विविधता में हमको जो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लुप्त प्रजातियां हैं, मतलब जो अब इस समय धीरे धीरे जो ऐसी जो स्पेसीज जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं उनको किस तरीके से कंजर्व, यानी कि उनका उसको किस तरीके से प्रिवेंट, उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एक्साइटिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। साथ ही साथ विलुप्त होने से रोकने के लिए कुछ हमें जो प्रॉपर प्लानिंग यानी कि उचित योजना एंड मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की आवश्यकता है कि ऐसी स्पेसीज जो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं उनको किस तरीके से हम बचा सकें। वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप, फॉरेस्ट प्लांट, टिम्बर ट्रीज, लाइव स्टॉक, एनिमल्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव शुड बी प्रिवेलेंट, यानी कि जो अलग अलग जो वैरायटी है फूड क्रॉप यानी कि जो भोजन है, भोजन की अलग अलग किस्में, साथ ही साथ जो प्लांट हैं यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी अलग अलग किस्मों किस तरीके से उनको बचाया जाए, जो एनिमल्स हैं उनको, और जो वाइल्ड रिलेटिव यानी कि जो जंगली चीज़ों से उनका जो संबंध है उसको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, इसके भी हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। इको कंट्री शुड identify habitat to wild relative and ensure their protection। प्रत्येक देश को जंगली जो रिलेटिव्स हैं, जो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी पहचान करनी चाहिए और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें हम किस तरीके से बचा सकते हैं। हैबिटेट वर स्पेसीज feed, breed, rest and nurse their young ones should be suffraged and protected, यानी कि जो पर्यावरण प्रवास जहाँ प्रजातियाँ अपने बच्चों को पालती हैं, प्रजनन करती हैं, आराम करती हैं, उन्हें भी सुरक्षित हमें रखना चाहिए कि जहाँ पर जो ये जातियाँ हैं, ये जो जंगली जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो अपने बच्चों को पालते हैं, वहाँ पर रेस्ट करते हैं, उन सभी चीज़ों को भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज़ रेगुलेटेड, यानी कि जंगली पौधे और जानवरों में
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया जाना चाहिए, उस पर रोक लगा देनी चाहिए, जिससे कि जो प्लांट और जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड प्लांट और जो एनिमल्स हैं, उनको डेवलप किया जा सके। तो ऐसे कुछ ऐसे जो हम उपाय कर सकते हैं जिसके द्वारा हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सकता है। In how many categories has the International Union of Conservation and Natural Resources classified the threatened species of plant and animals? यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IUCN भी कह सकते हैं, ने कितनी श्रेणियों में पौधों और जानवरों के खतरे वाली प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ऐसी कितनी स्पेसीज़ हैं एनिमल और प्लांट की जो इस समय जो डेंजर में हैं। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ क्लासिफाइड द थर्ड स्पेसीज ऑफ plant and animal into 3 categories for the purpose their conservation। यानी कि जो प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उसने पौधों और जानवरों की खतरे वाली प्रजातियों को उनके कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के उद्देश्य से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यानी कि उसकी 3 कैटेगरीज उन्होंने डेवलप्ड की है। पहली कैटेगरी में जो आते हैं वो आते हैं एंडेजर्ड स्पेसीज। एंडेजर्ड स्पेसीज का मतलब लुप्त प्रजातियों की बात इसमें की जाती है। एंडेजर्ड स्पेसीज इंक्लूड्स दीज स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। The IUCA published information about endangered species worldwide as the Red List of Threatened Species। यानी कि जो लुप्त प्रजातियां हैं उन्हें इन प्रजाति में शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के खतरे में है, यानी कि जो अब दिखाई बहुत कम मात्रा में रह गई है। और जो IUCN है उसने जो रेड लिस्ट में इस तरीके की प्रजातियों को प्रकाशित किया है कि दुनिया भर में कितनी ऐसी जो स्पेसीज़ हैं जो इस लिस्ट में आती है, उसे हम रेड लिस्ट, जो IUCN है उसे रेड लिस्ट में कंसीडर करता है। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ this vulnerable species including these species which are likely to be in danger of extinctions in near future of the factor threatening of their extinction continue। यानी कि जो कमज़ोर प्रजातियाँ, यानी कि इसमें ऐसी कमज़ोर प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो आने वाले समय में यानी कि इन फ्यूचर वो विलुप्त होने के खतरे से दिखाई देती है। मतलब उनके भी आने वाले समय में उनके भी समाप्त होने का खतरा दिखाई देता है कि वो प्रजातियां भी कुछ समय बाद दिखाई नहीं देंगी। तो उन प्रजातियों को कमज़ोर प्रजातियों में रखा जाता है। Survival for these species is not assured as the population has reduced gradually। यानी कि इन प्रजातियों का अस्तित्व में रहना अब संभव नहीं है क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। रेयर स्पेसीज यानी कि दुर्लभ प्रजातियाँ। Rare species are these species whose population is very small in the world. They are confined to limited areas and thickly segregated over the
वाइल्ड एरियाज़, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनमें इस तरीके की प्रजातियों को रखा जाता है जिनकी जो पॉपुलेशन है, यानी कि जिनकी जो संख्या है अब जो दुनिया में बहुत कम रह गई है, और उनका जो रहने का क्षेत्र है वो भी बहुत सीमित हो गया है, या वह अलग अलग एरियो में बिखरी हुई हमें देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने जो 3 अलग अलग कैटेगरीज़ में इस जो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज डेवलप की है प्लांट और एनिमल्स की, जो खतरे में हमें देखने को मिलती हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक तो लुप्त प्रजातियां, सेकंड जो वीक यानी कि कमज़ोर प्रजातियां, और थर्ड इज़ रेयर स्पेसीज यानी कि जो दुर्लभ प्रजातियों में हमें देखने को मिलती हैं। लुप्त प्रजातियों को रेड डेटा बुक है उसमें कंसीडर किया जाता है, और कमज़ोर प्रजातियों में वह प्रजातियां आती हैं जो फ्यूचर में हमें वो देखने को नहीं मिलेंगी। उस तरीके की जो स्पेसीज़ है उसे कमज़ोर प्रजातियों में रखा जाता है। और जो रेयर स्पेसीज़ आते हैं तो वो उनका जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ही वर्ल्ड में बहुत ही कम हो गई है, और वो एक लिमिटेड एरिया में ही निवास करती है।